A very good morning to all students। जैसे कि प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो हमने आर की बैक्टीरिया कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग न्यू बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे, नया जो किंगडम है अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम देखेंगे तो मोनेरा में एक पार्ट है आर की बैक्टीरिया, वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम यू बैक्टीरिया की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है यू बैक्टीरिया। तो आज हम यू बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो अगला है किंगडम यू बैक्टीरिया। किंगडम यू बैक्टीरिया। तो आज हम यू बैक्टीरिया को डिस्कस करते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? और इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अलावा यदि समझें तो हम ये कह सकते हैं कि यू बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में रहते हैं। तो दे live in favorable condition, they live in favorable condition। ये favorable condition में देखे जाएंगे, ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं। ये मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे हमने आर्ची बैक्टीरिया की बात करी थी, तो वहां हमने बोला था कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन देखा जाता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में वो नहीं था। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कैसे हैं? ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। दे आर प्रोकैरियोटिक। सेल प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने यदि ये है तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? प्रोकैरियोट्स की वजह से इसके अंदर सबसे पहली बात, इसमें राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का होगा। 70S टाइप राइबोसोम। ठीक है, दूसरी बात इनमें क्या रहेगा? दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे। इसके अलावा क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होगा। तो लैक ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इनके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये बात बोल सकते हैं हम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और हम ये भी कह सकते हैं इनमें न्यूक्लियोलस भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस एब्सेंट, वो भी इनमें नहीं देखा जाता। ठीक है जी। और ज्यादातर जो ये यू बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर यू बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ यू बैक्टीरिया most of you bacteria are heterotrophic। ज्यादातर हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सम आर
ऑटोट्रॉफिक, कुछ अपना फूड खुद बनाते हैं, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक में कौन से आ जाएंगे? ऑटोट्रॉफिक में आपके पास आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ जनरल फीचर हैं यू बैक्टीरिया के जो हमने समझ लिए। क्या क्या बातें समझी? सबसे पहली बात, यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में ही सरवाइव कर सकता है, अनफेवरेबल में ही नहीं देखा जाएगा। और ये अनफेवरेबल में क्यों नहीं देखा जाएगा, उसका रीजन है कि इनके सेल में, सेल वॉल में, इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट है। और हमको पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन सेंसिटिव होता है, तो जब कंडीशन बदलती है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन सेंसिटिव है, इसलिए वो खत्म हो जाएगा, तो सेल वॉल खत्म हो जाएगा, तो बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता। और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट है तो 70S टाइप का राइबोसोम होगा। प्रोकैरियोट है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स है तो इनमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, या हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इनमें न्यूक्लियोलस नहीं है। और ज्यादातर यू बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया इसमें ऐसे हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया या ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो यहाँ तक हमने जनरल फीचर यू बैक्टीरिया के समझ लिए हैं। आप सभी ने ये नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो फटाफट से इसको नोट करें। और उसके बाद हम इसमें सबसे पहले जो बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया में, वो पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ तक नोट करें, फिर हम शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने ये। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया को। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो पहला है हमारा साइनोबैक्टीरिया, BAC है ये, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। देखिए, साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो देखा गया था अर्थ पे। तो सबसे पहला जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म देखा गया वो साइनोबैक्टीरिया है। तो इसके बारे में ये बात हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है? ये फिलामेंटस हो सकता है, फिलामेंट जैसा हो सकता है, तो फिलामेंटस है, ठीक है। इसके अलावा ये एक्वेटिक हो सकता है, पानी में देखा जा सकता है। और ये टेरेस्टेरियल भी हो सकता है, मतलब जमीन पे भी देखा जाता है, टेरेस्टेरियल। और ये कॉलोनियल भी हो सकता है। कॉलोनियल का मतलब ये कॉलोनी बना के भी रहता है, ठीक है। कई सारे साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे, ग्रुप में एक साथ रहेंगे तो कॉलोनी बना के रह सकता है। फिलामेंटस धागे जैसा हो सकता है, पानी में देखा जा सकता है, जमीन पे देखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखोगे इनके साइनोबैक्टीरिया के, तो इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, जैसे नॉस्टॉक होना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, और एनाबीना हो गया। एनाबीना
कॉलोनियल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एना वीना कैसा है? ये कॉलोनियल है। ठीक है, देखिए एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं साइनोबैक्टीरिया का। ये हो गया साइनोबैक्टीरिया। इसमें तो कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स में इनर साइड में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं। और इन्हें बोलते हैं हम लोग हेटेरोसिस्ट। स्पेशल सेल्स हैं इनके अंदर जिनको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या नाइट्रोजन को जो कैप्चर करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं हेटेरोसिस किसके लिए होता है? फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। और इसमें इसके सरफेस के ऊपर एक ना कवरिंग देखी जाती है, और वो कवरिंग क्या रहती है? देखो इस तरीके से होती है इसकी सरफेस पे कवरिंग, जो पूरे सरफेस को ऐसे कवर करके रखेगा। ये पूरे सरफेस पे होगा, कंप्लीट बैक्टीरिया के ऊपर पूरी सरफेस पे ऐसे कवरिंग रहेगी ये। और पूरी सरफेस पे जो ऐसे ये कवरिंग देखी जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग जिलेटिनस कवरिंग। ये जिलेटिन की बनी हुई है, तो ये है जिलेटिनस कवरिंग। ठीक है, ये जिलेटिनस कवरिंग क्या करती है? ये जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए उनको, या जो आपका हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म की एंट्री को, या जिस एनवायरनमेंट में ये रह रहा है वहां से कुछ मैटर हो गया, उन सारे मैटर को इसकी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकता है। तो ये क्या करेगा? प्रिवेंट दी प्रिवेंट दी एंट्री ऑफ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म और मैटर इनटू इट, की बॉडी में एंटर नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये सब स्टिकी होता है, बिकॉज इट इज स्टिकी। क्योंकि ये जो जिलेटिनस कवरिंग है ये स्टिकी होती है, इसलिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को इसके अंदर एंटर नहीं करने देगा। अच्छा, इसमें एक तो हो गया हेटेरोसिस्ट, ये जो हमने बनाया, और एक ये क्या करता है, यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है एक स्पेशलाइजेशन देता है। कुछ ये स्पेशलाइजेशन सेल्स होती हैं। ठीक है, जो हेटेरोसिस बनना है वो कैसे बन रहा है? प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन ऑफ सम सेल। कुछ इसकी सेल जो हैं वो स्पेशलाइज हो जाती हैं, और उन्हें बोला जाता है हेटेरोसिस, जिनका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये सारी बात समझ ली। और ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, या जो ये बोल सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, यूबैक्टर की बात कर रहे हैं, ये ब्लूम्स बना लेते हैं। वाटर बॉडी में ब्लूम्स बनाएंगे। ब्लूम्स मतलब पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा, जिससे वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये बात हम यहाँ स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। दे दे कैन फॉर्म दे कैन फॉर्म ब्लूम्स इन polluted water
ब्लूम बनाएगा, वाटर से उसको पूरा कवर कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल की डेथ हो सकती है। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। अब हम बैक्टीरिया के कुछ शेप पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया के कौन कौन से शेप हो सकते हैं। जो बैक्टीरिया में अलग अलग शेप हो सकता है, ये सारी बातें नोट करें, फिर हम बैक्टीरिया के शेप को डिस्कस करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम बैक्टीरिया के शेप को डिस्कस करते हैं। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शेप की बात करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का हो सकता है, और जो स्फेरिकल शेप होगा तो उसको बोलते हैं कोकस। तो बैक्टीरिया कैसा हो सकता है, कोकस शेप हो सकता है, या इसको कोकाए भी बोलते हैं। ठीक है, कोकस या कोकाए कैसा होता है, ये होते हैं स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप होता है, कुछ इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, कोकाई कब बोलेंगे, जब कई सारे की हम बात करते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल की बात करें तो कोकस बोलेंगे। अच्छा, ये जो आपके कोकस शेप है बैक्टीरिया, ये सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी देखे जा सकते हैं। कैन बी सिंगल और ग्रुप, ये सिंगल भी हो सकते हैं या ग्रुप में भी देखे जा सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल, जैसे डिप्लोकोकस हो गया, जैसे आपका स्टेफाइलोकोकस हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं, देखो इसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, कोकस भी कई टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, यदि एक ही रहेगा, सिंगल स्पेयर रहेगा, तो उसको बोलेंगे, सिंगल रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोकोकस, सॉरी, मोनोकोकस। इसमें क्या होगा, सिंगल होगा ये। ठीक है, सिंगल स्पेयर, ऐसे एक ही होगा खाली, तो मोनोकोकस। अगर जो दो होंगे तो डिप्लोकोकस। इसमें दो रहेंगे ऐसे। अगर जो चार हो गए तो टेट्राकोकस। ठीक है, अगर एक लॉन्ग चेन बन गई, चेन फॉर्म में रहेगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में चेन रहेगी ऐसे। ठीक है, तो ये कैसा होगा, अकर इन चेन, चेन में देखा जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और अगर जो है ये गुच्छे में रहेगा तो स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस देखेंगे तो किसमें देखा जाएगा, ये जैसे ग्रेप वाइन होता है ना, अंगूर का गुच्छा, ऐसे देखा जाएगा।
इन ग्रेप वाइन फॉर्म। ग्रेप वाइन फॉर्म मतलब अंगूर के गुच्छे की तरह होगा, इस तरह से कुछ। ठीक है। और अगर जो 3D ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा तो उसको बोलेंगे सैरसीन। सैरसीन फॉर्म होती है। सैरसीन मतलब ये देखे जाते हैं अकर इन 3D जियोमेट्रिकल फॉर्म। ये 3D ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, लाइक क्यूब की तरह। तो उसको बोलेंगे हम लोग सैरसीन। कैसे? जैसे एक बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये 3D क्यूब फॉर्म में या 3D फॉर्म में देखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग सैरसीन। इसके अलावा और कैसा हो सकता है? तो ये सारी शेप तो हो गई आपकी कोकस की। कि कोकस की हमने बात कर ली, स्फेरिकल फॉर्म में रहेगा तो कोकस कहलाएगा, सर्कल शेप। और ये एक हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। अब फिर एक है तो मोनो, दो है तो डिप्लो, चार है तो टेट्रा, एक लॉन्ग चेन बन गई तो स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रेप वाइन फॉर्म में है तो स्टेफाइलोकोकस। और अगर के गुच्छे में देखा जा रहा है या 3D फॉर्म में इसमें आपका 3D फॉर्म में देखा जा रहा है तो सैरसीन बोलेंगे। ठीक है जी। अब कोकस के बाद, या हम बोल सकते हैं स्फेरिकल शेप के बाद, ये कैसे हो सकते हैं? ये आपके रॉड शेप हो सकते हैं। और रॉड शेप यदि रहेगा बैक्टीरिया तो उसको बोलेंगे बैसिलस। तो आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। बैक्टीरिया रॉड शेप हो सकता है। दूसरा जो शेप है वो है बैसिलस। सेकंड वन इज बैसिलस। तो आगे हम बात करते हैं बैसिलस के बारे में। बैसिलस सिंगल होगा तो बैसिलस, और अगर ज्यादा होंगे तो बैसिलाई बोलेंगे, है ना। ये कैसे होते हैं? बैसिलस मतलब रॉड शेप रहेगा इसमें बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया देखे जाएंगे, कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। एक हम बना देते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे रहेंगे। और इनके अंदर ना स्पोर देखा जाता है, उसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दे कंटेन एंडोस्पोर। दे कंटेन एंडोस्पोर, इनमें एंडोस्पोर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? हर एक में एक एंडोस्पोर रहेगा। वन हैज वन स्पोर, ये बात याद रखिएगा, हर एक में एक स्पोर रहेगा, ठीक है। और ये सिंगल भी हो सकते हैं और ग्रुप्स में भी देखे जा सकते हैं। दे मे दे में ऑल्सो फाउंड दे में ऑल्सो फाउंड सिंगली और ग्रुप। ये सिंगली भी हो सकते हैं या ग्रुप्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं हम स्पोर वाला, कैसे बनेगा देखो। ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। जैसे रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करेंगे, ये रॉड शेप बैक्टीरिया हुआ, इसके अंदर ये देखा जा रहा है एंडोस्पोर। दिस इज कॉल्ड एंडोस्पोर। ये हो गया एंडोस्पोर। और जो ये एंडोस्पोर है
ये एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है इसके थ्रू। अब बैसिलस भी फिर कई टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है देखें। टाइप्स ऑफ बैसिलस, इसमें कौन कौन से टाइप हो सकते हैं देखिए। इसमें पहला हो सकता है मोनोबैसिलस। अब नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब एक रहेगा, एक रहेगा तो मोनोबैसिलस। ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, एक सिंगल एक ही रॉड रहेगा, मोनोबैसिलस। यदि जो दो रहेंगे तो डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में दो देखे जाएंगे इस तरह से। यदि जो चेन फॉर्म में रहेगा तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस ये चेन फॉर्म में रहेगा। चेन फॉर्म, चेन फॉर्म में देखा जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है। एक है पैलिसेड बैसिलस। पैलिसेड बैसिलस ये कैसा होता है? ये एक के ऊपर एक देखे जाते हैं, जैसे स्टैच्ड हो गया ना, वन ओवर एक के ऊपर एक, इस तरह से रहेगा ये। दे occur as staged, they occur as staged one over the other। ये एक के ऊपर एक देखे जाएंगे, किस तरह से देखे जाएंगे देखो ऐसे कुछ, जैसे ये एक हो गया रॉड, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक ये बैसिलस रहेंगे। तो ये हो गया आपका स्टेज्ड फॉर्म। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल मतलब बैसिलस के एग्जांपल। ठीक है, तो बैसिलस के एग्जांपल हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दूसरा हो जाएगा बैसिलस एंथो या एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रेक्स कॉज करता है। ठीक है, तो ये हमने दो शेप पढ़ ली बैक्टीरिया की। एक हमने पढ़ लिया सबसे पहला स्फेरिकल शेप जिसको बोलते हैं कोकस। दूसरा पढ़ लिया हमने रॉड शेप जिसको बोलते हैं बैसिलस। तो ये दो शेप हमने कवर कर ली है। तीसरी शेप के बारे में हम बात करते हैं जो कि है कॉमा शेप। और कॉमा शेप रहेगा तो वो कहलाएगा आपका विब्रियो। तो थर्ड है विब्रियो, ये नोट करें। फिर हम थर्ड शेप को डिस्कस करते हैं जो कि है विब्रियो। चलिए तीसरी शेप की बात कर लेते हैं जो कि है विब्रियो। तीसरा है विब्रियो। विब्रियो होता है आपका, या इसको सिंगली बोल सकते हैं हम लोग, विब्रियम। ठीक है, तो अगर सिंगल रहेगा तो विब्रियम, कई सारे होंगे तो विब्रियो।
और ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कॉमा शेप। ये है कॉमा शेप, ठीक है। कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे आपको, ये ऐसे रहेगा कुछ। और इसमें ना ऐसे ये फ्लैजेला भी देखा जाता है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग इस चीज को। ये हो गया फ्लैजेला, ठीक है। कर्व रहता है ये, तो हम ये बोल सकते हैं इसके बारे में कि दे हैव कर्व इन दियर बॉडी, इनकी बॉडी में कर्व देखा जाता है। दे हैव कर्व इन दियर बॉडी, इनकी बॉडी में कर्व देखा जाता है, ये है कर्व, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं ये हमेशा सिंगल होते हैं। दे ऑलवेज अकर सिंगली, हमेशा सिंगल होंगे ये। इसके अलावा इनमें फ्लैजिला देखा जाता है, और एक होता है फ्लैजिला टिप पे होता है। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला हमेशा सिंगल होगा इनमें। ऑन टिप, टिप पे रहेगा, जैसे ये देखो टिप पे देखा जाए ना, ये क्या है, ये है फ्लैजिला, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल हैं विब्रियो कोलेरिया, विब्रियो कोलेरिया, या विब्रियो कोलेरी, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसी के साथ हमने तीसरी शेप पढ़ ली, जो कि हो गई हमारी कॉमा शेप। तो आज की क्लास में हमने यू बैक्टीरिया शुरू किया। सबसे पहले यू बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी देखी, उसके बाद हमने यू बैक्टीरिया में प्रॉपर्टी के बाद हमने देखा साइनोबैक्टीरिया समझ लिया, फिर हमने यू बैक्टीरिया के अलग अलग शेप देखी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में हमने पहली शेप पढ़ी कौन सी, पहला पढ़ लिया हमने स्फेरिकल हो गया कोकस, दूसरा पढ़ लिया हमने रॉड शेप हो गया बैसिलस, तीसरा पढ़ लिया हमने कॉमा शेप हो गया विपिन। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो बैक्टीरिया की कुछ और शेप को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक करके रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।